अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे बेटा? अभ्यास 1J में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं में कैसे हमें परिवर्तित करना है ये सीखा था। दशमलव दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ये हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे कि हम कैसे दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं किसी भी भिन्न के रूप में जो परिमेय संख्या है उसको। जो पहले का सवाल है, पहला वाला 11/3। तरीका क्या है? हम 3 से 11 को भाग देंगे। अर्जुन क्या बात है बेटा? अभी इधर बता रहे हैं, उसमें किताब में जो लिखा है वो सब हम यहां लिख रहे हैं, इसलिए अभी इधर ध्यान दो। 3 से हम 11 को भाग करेंगे। 3 का पारा पढ़िए, 3 तियां 9, 3 चौक 12 ज्यादा हो जाएंगे, 3 तियां घटाया 2 बच गए। आगे कोई अंक है नहीं तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, और दशमलव लगाने के बाद में हम कितना बना सकते हैं? 1 0। अब 3 का पारा पढ़िए, 3 6 2 आ गया। अब देखिए यहां पर शेष कितना आया था? फिर शेष 2 आ गया, और ये हमने बताया था कि अगर 2 2 2 2 यही शेष आता जा रहा है, इसका मतलब अभी क्या, यही 6 6 6 6 6 6 आता रहेगा अनंत तक, है ना? तो हम लिख देंगे 11/3 बराबर 3.6, या तो 3 बार बिंदु लगा दिए, इसका मतलब क्या है? ये 6 6 6 आगे तक लिखते जाइए, या दूसरा तरीका ये है 3.6 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है? 6 6 6 6 आप बार बार लिखते जाइए। सही है? आया समझ में? दूसरा सवाल करते हैं इसी का। अब 5 से भाग करते हैं 17 को। 5 तियां कितना बचा शेष? 2 घटाया, तो दशमलव लगाया, आगे कोई अंक है नहीं इसलिए दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया। 5 चौक, शेषफल कितना आ गया? 0। तो आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये कैसा हो गया? शांत दशमलव, है ना? तो कितना हो गया? 17/5 बराबर 3.4। अब इसमें ना तो डॉट लगाने की आवश्यकता है और ना ही ऊपर बार, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, शांत है। चलिए और करते हैं। इस तरीके से आपके इसके 2 बचे हैं, इन्हें कर लोगे अपने आप? चलिए अब दूसरे का करके देखते हैं। ये पहले का कोई ना करना चाहेगा, तीसरा वाला कोई करेगा? चलो आप करवा के देखें। 19/6 बताओ कौन करेगा? आ जाओ जाओ जाओ, कौन करेगा? बोलो। पूजा करेगी? आजा जल्दी से आजा, आजा बेटा पूजा। छह से भाग करो 19 को। बेटा बात है मत ये, इधर देखिए कर रही है, देखिए हाँ 1 0 हर बार बढ़ा सकते हैं, दशमलव को हर बार नहीं लगाना है, दशमलव एक बार लग गया बस हो गया। हाँ नहीं अब करनी, देखो यहां देखो, इधर देखो बेटा, यहां शेषफल कितना आया था? और शेषफल फिर से 4 आ गया। अब शेषफल जब 1 से आने लगते हैं उसका करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी को उत्तर के रूप में लिखना, लिखिए 19/6 बराबर ये लिखो 3.16। अभी बता दो तरीका, यहां पे थोड़ी चीज समझने की है, पास रुको एक मिनट।
हमने कहा था पहले डॉट 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 लगा देते थे, इसमें डॉट लगाने की से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रिपीट मतलब कहां से हुआ है, ये 4 यहां से दोहराया गया है, यानी कि यहां से यहां तक जो बार आए हैं केवल वही आपके दोहराए जाएंगे, वही रिपीट होंगे, बाकी नहीं होंगे। इससे पहले देखो 1 भी आया, यहां पे कितने वाले हुए थे 6, यानी 6 ही बार बार आएगा, 1 बार बार नहीं आएगा। तो ऊपर बार कितने पे लगाएंगे, केवल 6 पे। अगर पूरे 1 और 6 पे लगा देते तो 1 6 1 6 1 6 आता रहता, लेकिन यहां पे कितना आएगा 6, तो केवल 6 के ऊपर बार लगा दो। हाँ, इसका मतलब हुआ 6 6 6 6 6 6 6 6 अनंत तक लिखते चले जाओ। आई बात समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। पहले का जो चौथा है 3/8, इसे आप अपने आप कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे में, बताओ कौन सा करें दूसरे का, जो कहोगे वही कर देंगे, बोलो। दूसरे का तीसरा माइनस के 27 वो माइनस के 16/5, माइनस के 16/5। चलो हम क्यों करें, तीसरा है ना, आप ही में से किसी को बुलाते हैं बहादुर को। कौन बहादुर आया करने, बताओ। पूजा नहीं आएगी, अब तो पूजा आ चुकी है एक बार। कौन करेगा बताओ जल्दी से, भाग का सवाल नहीं आते करने आप लोग को, भाग के नहीं आते सवाल, तो छुप तो ऐसे रहे बेंच के नीचे कि भैया कौन करेगा, किसे आता भाग का सवाल। अरे आप लोग तो इतने कठिन कठिन भाग के सवाल कर लेते हो, आ जाओ फिर, डरते थोड़ी है ब्लैक बोर्ड, अब तो इतने दिन हो गए करते हुए, अब भी डर लग रहा है। इसमें चिन्ह का मतलब नहीं है, चिन्ह तो हमें मालूम है कि अंश और हर का चिन्ह अलग है, तो भाग कैसा आएगा, माइनस का, ऋणात्मक। समान चिन्ह के होते हैं तो धनात्मक, अलग अलग चिन्ह के तो ऋणात्मक। बाकी ये भाग कर लीजिए, 5 से 16 को भाग करिए, कर लीजिए। तो ये तो पूरा पूरा कट गया, तो लिख दिए माइनस के 16/5 बराबर माइनस के, माइनस लगाना पहले, हाँ 3 और 2 बनाने में बेटा ऊपर गोल नहीं बनाते हैं, गोल नहीं बनाओ, सीधे बनाओ 2 एकदम, पहले दशमलव सही से बनाओ, दशमलव साफ सा दिखाई दे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा किया, ये हो गया ना। दूसरे का सिर्फ एक बताया मैंने, बाकी आपको अपने आप करने हैं, ठीक है, कर लोगे। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल पर। कर लेंगे ना बाकी, क्यों। अब तीसरा सवाल ये कह रहा है कि निम्नांकित परमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या नियम बताया था मैंने आपको, हर के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, अगर वो 2 हैं केवल 5 हैं या 2 और 5 है तब तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक होगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। जरा पहले वाले में क्या है, 1/4, 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2, बताओ शांत हुआ या शांत, शांत। तीसरा दूसरा देखो 11/8, क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, शांत हुआ या शांत, शांत। इस तरह से आप इन सबको एक एक को चेक करते जाएंगे और जो शांत है उनको दे देंगे, कर लेंगे। क्या नियम है फिर याद करिए कि जिसमें हर में 2 हो केवल, 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, हर के अभाज्य गुणनखंड पे कन करने पर या तो 2 आए केवल, या केवल 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आए, तब तो शांत होगा, यानी कि वो उसका अंत में 0 आ जाएगा शेष पर। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी मिल गया, 3 7 11 13 17 19, तो वो कैसा होगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। कर लोगे, तीसरा सवाल हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं, कितने बच्चे कर लेंगे, तो इन्हें करिए, अभी इन्हें पहले उतार लीजिए,
और इनको पहले केवल तीसरे तक सवाल कीजिए, बाकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है।